सीएम योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। यूपी में तबादला नीति को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। प्रदेश में शुरू होगा अधिकारियों और कर्मचारियों का ट्रांसफर और मुख्यमंत्री ने ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूरी फिलहाल दे दी। आपको बता दें कि लगातार जो मीटिंग थी वो चल रही थी, उसको लेकर भी भारत 24 ने सबसे पहले आपको जानकारी दी थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बैठक हुई थी। एहतेशाम फिलहाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए फोन कॉल पर। एहतेशाम, क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ डिसीजन इस मीटिंग में लिया गया, खासतौर पर प्रदेश में जो अधिकारियों के और कर्मचारियों के ट्रांसफर होंगे उसको लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक अब खत्म हो गई है और कैबिनेट से तमाम मंत्रियों का निकलना शुरू हो गया है। लेकिन कैबिनेट में 41 पॉइंट रखे गए। सबसे महत्वपूर्ण फैसला उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने कैबिनेट में जो मोहर लगाई है वो है ट्रांसफर पॉलिसी। उत्तर प्रदेश सरकार ने ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूरी दे दिया है। मुख्यमंत्री ने ट्रांसफर पॉलिसी पर अपनी मोहर लगा दी है। कैबिनेट से वो पास हो गया। अब उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर तबादले होंगे। आईएएस, आईपीएस, पीपीएस, पीसीएस के साथ साथ कर्मचारी और नीचे लेवल के तबादले होंगे, क्योंकि कहीं न कहीं ये बात कही जा रही थी कि सरकार को जितना नुकसान हुआ है वह बहुत जगहों पे डीएमएसपी बदले जाएंगे और अफसरों की वजह से नुकसान हुआ है। उनके तबादले करने से पहले कैबिनेट से मंजूरी लेना बेहद जरूरी होता है और प्रदेश में एक बड़े पैमाने पर तबादला देखने को मिलेगा। सबसे अहम फैसला जो कैबिनेट का था मुख्यमंत्री का, वो है ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूरी देना। और ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूरी मिलने के बाद उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर तबादले होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि सरकार लगातार फीडबैक ले रही है और जहां भी सरकार को नुकसान हुआ है वहां के डीएम, एसपी, कलेक्टर, कमिश्नर बदले जाएंगे। और दूसरा सबसे बड़ा फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया है कि ट्रांसफर पॉलिसी के साथ जनता के हर घर में नल पहुंचाया जाए, स्वच्छ पानी पहुंचाया जाए। मिशन 2027 के तहत उसने टारगेट कर दिया सरकार ने कि हर लोगों को पीने का पानी स्वच्छ मिलना चाहिए। बाकी जितने फैसले लिए गए वो जनता से जुड़े लिए गए हैं, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की सियासत में और उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में और कर्मचारियों में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी खबर यही है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्रांसफर पॉलिसी को अपनी मंजूरी प्रदान कर दिया है। जो लोग अपना ट्रांसफर चाहते हैं, जो लोग ट्रांसफर कराना चाहते हैं, उनके लिए रास्ता खुल चुका है। तमाम कैबिनेट मंत्री अपने विभागों में तबादला कर सकते हैं। तमाम उच्च आला अधिकारी अपने निचले स्तर पर तबादला कर सकते हैं और इस तबादला में वो भी लिस्ट शामिल रहेगी जिससे सरकार नाराज है, जिनकी वजह से सरकार को लोकसभा में चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। काफी लोकसभा की सीटें हारनी पड़ी है। उसका टिकरा कहीं न कहीं डीएम और एसएसपी पर फूटेगा। तो हम आपको बता दें, 2 दर्जन से ज्यादा कलेक्टर और 2 दर्जन से ज्यादा कप्तान जिले के बदले जाएंगे और इस पर कार्रवाई अब शुरू हो जाएगी। सबको मुख्यमंत्री ने इजाजत दे दिया, कैबिनेट से इसकी मंजूरी मिल गई। तो उत्तर प्रदेश कैबिनेट की आज की सबसे बड़ी खबर है कि उत्तर प्रदेश में कैबिनेट पॉलिसी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट ने अपनी मंजूरी प्रदान कर दिया। अच्छा एहतेशाम, कौन से वो नाम होंगे, क्योंकि डीएम, कलेक्टर और एसपी तमाम वो नाम आप ले रहे हैं जिनके तबादले हो सकते हैं और परफॉर्मेंस बेसिस पे भी तबादले यहाँ पर योगी आदित्यनाथ के द्वारा और मंत्रियों के द्वारा किए जा सकते हैं। ऐसे कौन से वो नाम है जो कि लिस्ट में सबसे ज्यादा आगे चल रहे हैं? इसको लेकर इनपुट्स या सोर्सेज के हवाले से क्या कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। उसके पास जितनी भी सीटें हारी है उन सीटों के साथ साथ जहां भी गुटबाजी हुई है, जहां पर अफसरशाही हावी रही है, उन्होंने मदद नहीं किया। संगठन से फीडबैक लेने के बाद, प्रशासनिक फीडबैक लेने के बाद 2 दर्जन से ज्यादा, यहां तक कि 3 दर्जन से भी ज्यादा कलेक्टर, डीएम बदले जा सकते हैं। उसमें कमिश्नर है और टॉप लेवल की भी अफसरशाही में बदलाव देखने को मिलेगा। और तमाम कैबिनेट मंत्रियों को भी इस बात की इजाजत दे दिया गया है कि वो अपने विभाग में ट्रांसफर कर सकते हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा ट्रांसफर का यूपी में टीचरों का होता है, उनके भी अब तबादले हो सकते हैं। तो कर्मचारी से लेकर 4th क्लास से लेकर टॉप लेवल की ब्यूरोक्रेसी में अब तबादले हो सकते हैं। वो परफॉर्मेंस बेस पे तबादले होंगे। जिनकी वजह से सरकार में नुकसान हुआ वो शासन बुलाए जाएंगे और शासन से अच्छे अफसर मैदान में भेजे जाएंगे। साथ में ऐसे भी लोगों के तबादले होंगे जो एक जिले में 3 साल से अधिक समय से डटे हुए हैं, एक मंडल में 7 साल से अधिक डटे हुए हैं, तो उनके भी तबादले होंगे। जो तबादलों को लेकर खबरें आ रही थी उसको मंजूरी मिल चुकी है। उत्तर प्रदेश में अब तबादलों का दौर शुरू हो जाएगा और तकरीबन 1 महीने तक तबादलों का दौर चलेगा। सरकार पूरी तरह से अफसरशाही को फेंट कर रख देगी और जिन अफसरशाही की वजह से जनता में गलत फीडबैक गया है उसको भी बदलने की तैयारी है। जी चलिए, ठीक है एहतेशाम, जानकारी आप दे रहे हैं। ऐसे में मीटिंग को लेकर और क्या कुछ चर्चाएं हुई हैं, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास? क्योंकि एक तरफ जहां ट्रांसफर को लेकर, तबादलों को लेकर आपने जानकारी दी, और क्या कुछ मुद्दे रहे मीटिंग में जो कि डिस्कस हुए हैं? देखिए, ट्रांसफर पॉलिसी के बाद हर घर में नल से जल पहुंचाना बेहद जरूरी है ताकि हम हर जनता के तक जुड़ सके, और चाहे वो निचले तबका हो, ग्रामीण हो या झुग्गी बस्ती, उसको नल से पानी पहुंचाना बेहद लाजमी है। उसके साथ साथ प्रयागराज में अगले साल कुंभ हो रहा है, उसमें कई बहुत डेवलपमेंट के कार्य हैं, उसको भी किया जाना है। कई जगहों पर बिजली की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना, उससे जुड़ी पॉलिसी को मंजूरी दी गई है। स्वास्थ्य से जुड़ी हुई पॉलिसियों को मंजूरी दी गई है। नगर विकास से जुड़ी हुई पॉलिसी को मंजूरी दी गई। जितनी भी पॉलिसियों को मंजूरी दी गई है वो जनता से जुड़ी हुई पॉलिसी
पॉलिसी है। लेकिन अगर हम बात करें बड़ी खबरों की, तो सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की आज की यही है कि उत्तर प्रदेश में ट्रांसफर पॉलिसी को सरकार ने मंजूरी दे दिया है और जितनी नाराजगी सरकार के पास अफसरों को लेकर रही, उनके तबादले अब शुरू हो जाएंगे। अधिकारियों और कर्मचारियों को ट्रांसफर होगा। उत्तर प्रदेश कैबिनेट की मीटिंग खत्म हुई है। योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यह अहम बैठक रही। बहुत बहुत शुक्रिया एहतेशाम आपका जानकारी देने के लिए।